एक साधारण किसान परिवार का बेटा जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी सादगी के आगे बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो जाते थे। क्या आप जानते हैं कि जब उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया तब उन्होंने अपनी सैलरी तक लेने से इनकार कर दिया। ये कहानी है उस महान शख्स की जिनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके संघर्षों, आदर्शों और भारत निर्माण में उनके योगदान को जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनका परिवार एक परंपरागत शिक्षित परिवार था, जहां संस्कृत और फारसी का विशेष महत्व था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जबकि उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। बचपन से ही राजेंद्र प्रसाद कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मदरसे में हुई, जहां उन्होंने फारसी और गणित की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्हें छपरा के जिला स्कूल भेजा गया। उनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि वे हमेशा कक्षा में अव्वल रहते थे। उनकी इस प्रतिभा का प्रमाण तब मिला जब उन्होंने 1897 में पटना के कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके इस असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला दिलाया, जो उस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मेहनत और लगन को देखकर उनके शिक्षक भी प्रभावित हुए। एक बार जब उनके प्रोफेसर ने उनकी आंसर शीट देखी तो वे दंग रह गए और कहने लगे, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से भी अधिक ज्ञानी है। ये कहना उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचारक था। 1905 में उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की और 1915 में उन्होंने अद्वितीय अंक प्राप्त कर लॉ की मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की और अपनी ईमानदारी और कुशलता से बहुत जल्द एक प्रतिष्ठित वकील बन गए। राजेंद्र प्रसाद जी का स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश तब हुआ जब वे 1970 में महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। इस आंदोलन में उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से किसानों की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और अपनी प्रतिष्ठित वकालत छोड़ दी। यह निर्णय उनके त्याग और राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तब वे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगर हम गांधी इरविन समझौते के बारे में बात करें तो वे 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। यह समझौता सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान भारत में बढ़ते असंतोष और अंग्रेजों द्वारा की जा रही कड़ी दमनकारी नीतियों के बीच हुआ। 1929 में जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तो 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन शुरू किया। इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई, जिसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लाखों लोग इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए गांधी जी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस स्थिति में सरकार को आंदोलन को रोकने के लिए समझौते का रास्ता अपनाना पड़ा। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ बातचीत की और अंततः गांधी जी इरविन समझौता हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलकर इसे सफल बनाने में योगदान दिया। ये समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके अलावा 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1946 में उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान निर्माण में उनका योगदान अद्वितीय था। उनकी निष्पक्षता और कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण वे सभी राजनीतिक दलों में सम्मानित थे। उन्होंने संविधान सभा के कार्यों का संचालन अत्यंत धैर्य और कुशलता से किया।
जब 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना तो उन्हें देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक चला। वे लगातार 2 बार इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत करने वाला था। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और ग्रामीण विकास, शिक्षा और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया। वे सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अत्यंत साधारण जीवन जिया। जब वे किसी आधिकारिक यात्रा पर जाते थे तो उनका ध्यान हमेशा जनता की भलाई पर रहता था। वे फिजूल खर्ची के घोर विरोधी थे और अपने निजी खर्चे के लिए सरकारी धन का उपयोग करने से हमेशा बचते थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने इसरो जैसे संगठनों की नींव मजबूत करने में योगदान दिया और देश के औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हमेशा भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के पक्षधर रहे और चाहते थे कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाले रखे। 1962 में उन्होंने राष्ट्रपति पद से अवकाश लिया और पटना लौट आए। वे जीवन के अंतिम वर्षों में आध्यात्मिकता और लेखन में समय बिताने लगे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें आत्मकथा और बापू के कदमों में प्रमुख हैं। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में पटना में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके सम्मान में पटना में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया। भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, शिक्षा और सादगी के प्रतीक थे। उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए वे आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व में सादगी, सेवा और समर्पण होना आवश्यक है।